हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें भारत की जो प्रमुख फसलें हैं उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप जो भी RS प्री का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप सभी के लिए वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आपके कोर्स में भारत की जो कृषि है, फसलें हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड तो ये टॉपिक दिया हुआ है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आप इनको जरूर देखिए, अपना मूल्यांकन कीजिए। जो प्रश्न नया है उसको आप जरूर सीखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पर जाके ऑल पर क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे आगे आने वाली वीडियोस का। ठीक है फ्रेंड्स, और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट सेक्शन में जो कमेंट है जरूर करना। चाहे आप एक ओके का ही कमेंट करें, लेकिन ओके का कमेंट भी आप जरूर करें कि प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं। वीडियो पूरी देखिएगा, बिना स्किप करे देखिएगा, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, रबी फसलों को कौन से महीने में बोया जाता है? ठीक है, तो तीन टाइप की जो फसलें जिनको बांटा गया, रबी और जायद और खरीफ। तो रबी की जो फसल है उसको किन महीनों में बोया जाता है? ये प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। मार्च अप्रैल, जून जुलाई, अक्टूबर नवंबर या जनवरी फरवरी। तो कब बोया जाता है रबी की फसलों को? तो इनको बोया जाता है अक्टूबर और नवंबर में। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में आपको ये कमेंट करके बताना है कि रबी जो फसलें होती है वो कौन कौन सी है। कम से कम 3 से 4 नाम आपको बताने हैं रबी की फसलों के। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में आपसे मैं जो भी प्रश्न पूछूं उनका आप जरूर जवाब दिया करें, ताकि इससे आपका ही नॉलेज बढ़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हम आपको इसी तरह से आपके कोर्स में जितने भी टॉपिक है उनसे रिलेटेड सभी वीडियोस आप तक प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल से कंटिन्यू अपडेट रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? देखिए प्रश्न आ चुका है, यानी कि इस टाइप के प्रश्न भी पूछे जाएंगे कि रबी की फसल कौन सी है? कपास, मक्का, अरहर या सरसों। तो रबी की फसल कौन सी है इसमें से? तो सरसों जो है वो रबी की फसल है। ठीक है, सरसों कौन सी फसल है? रबी की फसल है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? ठीक है, मूंगफली, मक्का, धान या उपरोक्त सभी। तो खरीफ की फसल कौन सी है? तो खरीफ की फसल जो है यहाँ पर ये है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी यहाँ पर खरीफ की फसल है। तो इस तरह के जो प्रश्न है आपसे पूछे जाएंगे। तो आप ये जो तीनों टाइप के जो फसलें होती है इनको आप अच्छी तरह से याद कर ले, क्योंकि इनमें से आपको काफी सारे प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। अब इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। उत्पादक जो राज्य हैं, भारत में 3 सबसे बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? यानी कि गेहूं के जो 3 बड़े राज्य हैं भारत के, यानी उत्पादन करने में, वो कौन से हैं? 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो कौन सा यहाँ पर समूह जो है बिल्कुल सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि तीनों जो है भारत में सबसे बड़े गेहूं उत्पादक राज्य हैं। और उनका अनुक्रम भी देख लीजिए आप। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में होता है, फिर पंजाब और फिर हरियाणा। हो सकता है कि आपको इसका आरोही और अवरोही क्रम भी पूछा जा सकता है, तो ऐसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, खरीफ फसलों को कौन से महीने में बोया जाता है? अब खरीफ की फसल कौन से महीने में बोई जाती है? मार्च अप्रैल, जून जुलाई, अक्टूबर नवंबर या जनवरी फरवरी। तो कब बोई जाती है? ये बोई जाती है जून जुलाई के अंदर। और कमेंट सेक्शन में आपको कम से कम 3 से 4 नाम खरीफ फसलों के भी बताने हैं। और आज आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कम से कम एक ओके का साइन तो है वो जरूर आपको भेजना है, ताकि पता चले कि आप हमारी जो क्लासेज है उसको पसंद कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है? अब नहीं की बात पूछ रहे, गाजर, मूली, मटर और भिंडी। तो इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो भिंडी जो है वो रबी की फसल नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के प्रश्न जो है वो जरूर पसंद आएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य नहीं है? यानी 4 ऑप्शन है, उसमें से 3 तो सोयाबीन उत्पादन करने वाले राज्य, एक नहीं है। कौन सा नहीं है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या छत्तीसगढ़। तो कौन सा राज्य है वो?
तो ये है, इसमें छत्तीसगढ़ राज्य जो है यहाँ सोयाबीन का उत्पादन नहीं होता है, बाकी तीनों राज्यों में तो होता है। ठीक है, ये इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। आप कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपका कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो, तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विश्व में अलसी के उत्पादन में भारत का रैंक क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? पूरे विश्व के लिए पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? चौथा इसका विश्व में स्थान है भारत का अलसी उत्पादन में। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है? प्रश्न आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, आपको इस तरह से कंफ्यूज करने वाले प्रश्न भी पूछे जाएंगे, नहीं है तो उस पर आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है, क्योंकि आपकी माइनस मार्किंग होगी, तो आपको जो है अच्छी तरह से ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन चूज करके ही उसमें फिल करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो आप देख सकते हैं अधिकतम कृषि योग्य, तो सबसे ज्यादा जो है कृषि क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है? गेहूं, चावल, बाजरा या मक्का? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा इसका चावल जो है सबसे ज्यादा इसकी कृषि ही की जाती है अधिकतम क्षेत्र में, तो ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जूट किस प्रकार की फसल है? ठीक है, जूट किस प्रकार की फसल है? और एक प्रश्न और भी पूछा जाता है, सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? तो सुनहरा रेशा भी किसको कहते हैं? जूट को ही कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना, इसका दूसरा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो रेशे वाली व्यापारिक फसल है, ओलिटोरस फसल है, नीलगिरी फसल है, फूलदार वाली व्यापारिक फसल है? तो जूट एक व्यापारिक फसल तो है, लेकिन ये रेशे वाली व्यापारिक फसल है। ठीक है, इसको सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन पर जाके ऑल पर क्लिक जरूर कीजिएगा, तभी आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। प्लीज़ आप हमें भी सपोर्ट करिए, हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम आपके लिए अच्छी वीडियोज़ लेकर के आएंगे। आप प्लीज़ हम छोटे यूट्यूबर को भी सपोर्ट करें, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने ग्रुप में शेयर करें, और प्लीज़ लाइक जरूर करें। और आज प्लीज़ ओके का साइन तो आप सभी को कमेंट सेक्शन में सेंड करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के वासियों द्वारा किसकी खेती रबी फसल के रूप में की जाती थी? अब सिंधु घाटी के जो वासी है वो खेती करते थे, लेकिन रबी के फसल के रूप में किसकी खेती करते थे? यानी कि कौन से महीने में? कौन से महीने में? अक्टूबर नवंबर में। गेहूं, जूट, चावल या मक्का? तो क्या आएगा इसका सही जवाब? गेहूं। रबी के फसल के रूप में किसकी खेती करते थे? वो गेहूं की खेती करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह मौसम जो भारत में फसलोत्पादन को सर्वाधिक प्रभावित करता है? यानी कि ऐसा कौन सा मौसम है जो भारत की फसल उत्पादन को सर्वाधिक प्रभावित करता है? ग्रीष्म, वर्षा, वसंत या शरद? तो कौन सा मौसम है ये है वर्षा ऋतु, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर कृषि पर ही आधारित फसलें जो है उनको बोया जाता है। तो अगर बारिश नहीं होगी तो इससे फसलों का क्या उत्पादन घटेगा, और बारिश अच्छी होगी, पानी मिलेगा तो उत्पादन भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धान्य में सबसे अधिक कठोर फसल कौन सी होती है? यानी कि जो धान होता है उसमें सबसे अधिक कठोर फसल कौन सी है? ज्वार, चावल, तिलहन या बाजरा? तो कौन सी फसल होती है? ये होती है बाजरा। ठीक है, बाजरा एक तरह से हैवी होता है इनमें से, चावल, ज्वार और तिलहन में से। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर किसी भूमि पर वर्ष में एक से अधिक फसल पैदा की जाती है तो उस खेती को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सारे प्रश्न जो है अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे किसी भी स्टेट में हुए, उन सभी में ये पूछे गए, क्योंकि इंडिया जीके है, इंडिया का ज्योग्राफी है। तो क्या सही जवाब होगा? निर्वाह कृषि, सामूहिक कृषि, सहकारी कृषि या गहन कृषि? तो इसका सही जवाब क्या होगा? गहन खेती जो है उसकी ये परिभाषा है, आपसे पूछी जा सकती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रेशे वाली फसलें कौन सी है? तो आपको ये तो पता है, एक तो जूट है, तो रेशे वाली फसलें कौन सी है? तो जूट आप देख लीजिए कहाँ लिखा हुआ है, ना इसमें है, ना इसमें है और ना इसमें है, तो सिर्फ एक, कपास, सन, जूट और मेस्ता। तो इस तरह से भी आपको जो है ट्रिक लगा करके आंसर फाइंड आउट करने, ताकि आपका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो।
अब देखते हैं आगे, कौन सा राज्य अपनी मुख्य फसलों के रूप में कॉफी और चाय दोनों से संबंध है, यानी कि कॉफी और चाय दोनों का उत्पादन सर्वाधिक होता है यहाँ पे। कहाँ पर? त्रिपुरा, केरल, मेघालय या कर्नाटक। तो कहाँ पर होता है? ये होता है केरल के अंदर। ठीक है, केरल जो है ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, भारत में फसलों के कुल क्षेत्र से अधिकतम किसकी खेती के लिए प्रयोग में आता है, यानी कि वही चीज वापस पूछी जा रही है, सर्वाधिक कृषि मतलब क्षेत्रफल, गेहूं, चावल, दाल या चना। तो इसका सही जवाब भी क्या होगा? चावल की जो कृषि है वो सर्वाधिक की जाती है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर ये घेरी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उपयुक्त बनाया जाता है, यानी कि जिप्सम क्यों मिलाया जाता है मिट्टी में, क्या करने के लिए? क्षारीय बनाने के लिए, अम्लीय बनाने के लिए, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि मिट्टी को क्षारीय बनाने के लिए, ताकि फसल जो है वो क्या हो, अच्छी उसको पोषण मिले और उसका उत्पादन भी बढ़े, इसलिए जिप्सम का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा जो है उत्पादन खाद्य के हिसाब से किसका किया जाता है? तिलहन, सोयाबीन, चावल या गेहूं। तो किसका किया जाता है? ये किया जाता है चावल का, क्योंकि सर्वाधिक लोग जो है चावल का ही खाद्य रूप में जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, किस उष्ण कटिबंधीय खाद्य फसल के लिए 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान एवं 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है? प्रश्न को अच्छी तरह से एक बार पढ़ लेना, इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। तो ऐसी कौन सी फसल है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बाजरा, गेहूं, चना या चावल। तो कौन सी फसल है ये? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, बताइए, प्रश्न को एक बार फिर से देख लीजिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा भाई चावल, क्योंकि चावल के लिए पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा चाहिए, ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, चावल के लिए पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा अप्रैल में काटी जाती है? अब देख सकते हैं आप यहाँ पे, अब क्या दिया है आपको? प्रकार नहीं दिया फसल का कि रबी, जायद या वर्षा, वो खरीफ। अब आपको सीधी फसल का नाम दे दिया है। तो कौन सी फसल जो है अक्टूबर नवंबर में तो बोई जाती है, और कब काटी जाती है जो भी आप देख लीजिए, अप्रैल में काटी जाती है। तो कौन सी फसल है? दाल, चना, धान या गेहूं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? गेहूं। ठीक है, गेहूं इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्र फसलों के अध्ययन को कहते हैं, स्टार लगा के टिक रख लो इसको, यह प्रश्न पूछा जा सकता है फसल के टॉपिक से रिलेटेड। तो क्या कहा जाता है फसलों के अध्ययन को? फ्लोरिकल्चर, ओलरिकल्चर, एग्रोनॉमी या हॉर्टिकल्चर। तो क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एग्रोनॉमी, क्योंकि एग्रीकल्चर से शब्द बना, इतना ही आपको काफी है, एग्रोनॉमी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आई होप कि आपको इनमें से बहुत सारे प्रश्न जो है देखने को जरूर मिलेंगे। अगला प्रश्न, भारत का सर्वप्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो भारत में सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होता है केरल के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। आई होप कि आप जो है आप हमारे चैनल को ग्रो करने में भी हमारी हेल्प जरूर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इतना ही हमको आपसे सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ आप सपोर्ट ज़रूर करिएगा। आपके जितने भी मिलने वाले हैं फ्रेंड्स हैं उनको आप ज़रूर वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा आम कहाँ होते हैं? महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर आम की उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? तो कहाँ होता है गन्ने का उत्पादन? बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो कहाँ पर होता है? ये होता है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, क्योंकि गन्ने के लिए भी पानी की सर्वाधिक जरूरत होती है। ठीक है, और गन्ना एकमात्र ऐसी फसल है जिसके वजन में फर्क पड़ जाता है। ठीक है, वजन में फर्क पड़ने का मतलब क्या है? जैसे कि गन्ने की फसल होती है, गन्ना गीला होता है, उसमें रस होता है, लेकिन जब उसको काट कर रख लिया जाता है, उसे चीनी बनाई जाती है, तो गन्ना सूख जाता है। ठीक है, तो ये सूख जाने वाली यानी कि इसका वजन कम हो जाने वाली फसल कौन सी है? गन्ना। ये इस टाइप के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित फसलों में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य नहीं है? यानी उत्तर प्रदेश का अब तक बहुत नाम आ रहा था, लेकिन अब ऐसा कौन सी फसल है जिसमें उत्तर प्रदेश का नाम नहीं आता है उत्पादक राज्य में भारत में? तो कौन सी फसल है वो? आलू, गन्ना, गेहूं या तिलहन? तो कौन सी फसल है वो? तिलहन में उत्तर प्रदेश का नाम नहीं आता है। तो ये भी आप स्टार लगा के टिक रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत प्रमुख आयातक है, यानी भारत प्रमुख आयातक है। आयातक का मतलब क्या होगा? मंगाया जाता है सामान, दलहनों का, तिलहनों का, इनमें से दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो दालें जो है, भारत इसका सबसे बड़ा आयातक है, यानी बाहर से दालें मंगाई जाती है, ये सबसे बड़ा आयातक देश है भारत। इसमें दलहनों का, ठीक है, इनमें मतलब 27 में आपका ऑप्शन होगा, इनमें से दोनों, यानी दलहन और तिलहन दोनों को ही भारत जो क्या करता है? आयात सर्वाधिक मात्रा में करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में किस फसल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? अब आपसे पहले फसल पूछी गई थी, यानी अनाज में। अब आपसे फ्रूट्स के बारे में पूछा जा रहा है कि फल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल, यानी सर्वाधिक कौन सा फल बोया जाता है? केला, आम, लीची या कटहल? तो कौन सी फसल है ये? कौन सा फल है ये? आम जो है वो सर्वाधिक मात्रा में बोया जाता है भारत के अंदर। और सबसे ज्यादा कहाँ बोया जाता है? अभी बताया था आपको, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के प्रश्न जो है वो जरूर पसंद आएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, कपास उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम है। अवरोही का मतलब घटते क्रम में। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो कपास का अवरोही क्रम, यानी सबसे ज्यादा कपास कहाँ होती है और उसके बाद कम, उसके बाद कम। तो सबसे ज्यादा कहाँ होती है? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। पहले नंबर पे गुजरात, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश। इसका आरोही रूप भी पूछा जा सकता है, तो उल्टे चलेंगे फिर, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अंतिम प्रश्न देख लेते हैं आज। प्याज उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य, यानी सबसे ज्यादा प्याज कहाँ होते हैं भारत में? पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो सबसे ज्यादा प्याज जो है वो कहाँ होते हैं? महाराष्ट्र के अंदर। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के प्रश्न जो है वो जरूर पसंद आए होंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर जरूर क्लिक कीजिएगा, बेल आइकन पर जाकर, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज कमेंट सेक्शन में एक ओके लिख करके, ओके का साइन करके आप जरूर भेजिएगा, ताकि पता चले कि आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई वीडियोस पसंद आ रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।